जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जन में। आज आपका रीजनिंग का छठा प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 8 बजे चलता है। ये क्लास आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे थे, जिस कॉन्सेप्ट से आपके बार बार क्वेश्चन आ रहे थे, वो क्वेश्चन आज हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए आप लोग एक बार अपने से जरूर ट्राई करिएगा लगाने का, ताकि आपको एहसास हो पाए कि आपसे गलती आखिर में कहाँ पे होती है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के, हिंदी के, जीके, जीएस के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। जो लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर किया करिए। और जो लोग अब तक आपका 5 क्लास हो चुका है, जो लोग नहीं देखें आप लोग एक बार जरूर जाके देखिए। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन। दिया निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनिए। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनिए। इस टाइप के क्वेश्चन लगभग आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आपका कोई भी एग्जाम, अगर आपके एग्जाम में रीजनिंग सब्जेक्ट है तो रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया है। दिया आपका 1, 5, 21। जो लोग भी लगा ले फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, 1, 5, 21, 85, 341। क्या दिया 341। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी लोगों को बताना है कि क्या होगा। बताइएगा सभी लोग क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले एक बार आप लोग क्या किया करिए, गैप निकाला करिए। ठीक है, गैप निकाल के देखिए, अगर आपका गैप से बन जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार गुणा करके देख लीजिए, फिर भाग करके देख लीजिए, एक बार जोड़ करके देख लीजिए, घटा करके देख लीजिए। तो उस हिसाब से मतलब आपको चारों नियम लगाना है। ठीक है, गैप भी एक बार आप लोग देख लीजिए या फिर जोड़ या घटा कर देख लीजिए। जैसे आप गैप निकालेंगे तो आपको आसानी से वहां पे पता चल जाएगा कुछ अगर जोड़ा जा रहा होगा तो, या कुछ सभी में कुछ घटाया जा रहा होगा तो। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे देखिए गैप निकाल के देखेंगे, ठीक है, गैप में देखेंगे तो यहाँ पे कितने का गैप बन रहा है, 4 का गैप बन रहा है। और यहाँ पे देखेंगे 5 और 21 में 16 का गैप बन रहा है। फिर देखिए 21 और 85 में कितने का गैप बन रहा है, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 64 का गैप बन रहा है। फिर देखिए ध्यान से देखिएगा 85 और 341 में कितने का गैप बन रहा है। यहाँ 11 में से 5 गया 6 हो जाएगा, 13 में से 8 गया 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 हो जाएगा। कितने का गैप बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहले आपका 4 का गैप बना, फिर आपका 16 का गैप बना, फिर आपका 64 का गैप बना, फिर आपका 256 का गैप बना। कितने का, 256 का। क्या यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा है, सभी लोग बताइएगा। क्या यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा है। ध्यान से देखिएगा क्या हुआ है, 4 से 16 मतलब यहाँ आपका 4 से गुणा हो गया, 4 चौके 16। फिर देखिए 16 से क्या हुआ है, 64। यहाँ भी आपका 4 से गुणा हो गया। क्या यहाँ भी आपका 4 से गुणा हुआ है। 4 से अगर गुणा करेंगे, 4 चौके 16 का 6 हासिल है, और 4 छक 24 1 25। जी बिल्कुल, यहाँ भी आपका 4 से गुणा किया गया है। तो आगे जो आपका जिस संख्या का भी गैप होगा वहां भी आपका 4 से गुणा होगा, है कि नहीं है। यहाँ भी आपका 4 से गुणा हुआ, यहाँ भी 4 से गुणा हुआ, यहाँ भी 4 से गुणा हुआ। तो आगे जो संख्या आपका आएगा वह भी 4 से गुणा होगा। जिस संख्या का गैप आएगा 4 से गुणा करिए। 4 छक कितना हो जाएगा, 24 का 4 हासिल 2, 4 25 20, 2 22 का 2 हासिल 2, 4 दूना 8, 8 2 10। कितना हो जा रहा है, 1024। मतलब 341 के बाद जो भी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका संख्या आएगी वहां पे कितने का गैप बनेगा, 1024 का। अब 1024 का गैप बनेगा तो 1024 में आप क्या करिए, 341 क्या करिए, प्लस कर दीजिए। 341 प्लस कर देंगे, 4 1 5 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 10 3 13 हो जाएगा। कितना आ गया आपका, 1365 आ गया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा, 1365। क्या 1365 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग देखेंगे एक बार। क्या 1365, जी बिल्कुल, ए ऑप्शन अगर आप देखेंगे 1365 दिया, यही 1365 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा और एक कमेंट आप लोग जरूर करिएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं तो नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए तो नोट कर लिया करिए, ताकि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो आप आसानी से कर ले। ठीक है, फटाफट 5 से 10 सेकंड में ये क्वेश्चन नोट करेंगे। उसके बाद एक मेथड और आपको बता दिया जा रहा है इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक प्रकार से ये देख लीजिए कि आप गैप निकाल के भी देख सकते हैं, एक प्रकार से और अभी आप देख सकते हैं। ठीक है, फटाफट 5 से 10 सेकंड में नोट करिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अभी यही क्वेश्चन दूसरे मेथड से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे सभी लोग, नोट कर लिए बताइएगा। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
ठीक है, दूसरे मेथड पे चले, चलिए दूसरे मेथड पे चलते हैं। दूसरे मेथड देखिए, अगर आंसर आपका सेम आता है चाहे जो मेथड आप लगाइए, ठीक है। अब देखिए दूसरा मेथड देखते हैं। मान लीजिए अगर गैप वाला आप नहीं लगाना चाहते तो, लेकिन जब भी आपका सीरीज का क्वेश्चन मिले, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है देख के, तो क्या करिए, गैप वाला आप हमेशा देखा करिए, ठीक है। उसी तरह आपका कोडिंग डिकोडिंग का जब क्वेश्चन रहता है तो आप क्या करते हैं, अक्षर का डिनोट करते हैं। अक्षर का क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अक्षर को डिनोट करेंगे तो आपको उसमें आसानी से पता चल जाएगा कि उसमें प्लस किया जा रहा है कि माइनस किया जा रहा है, जब आप संख्या के रूप में डिनोट कर देंगे तो, ठीक है। अब यहां से देखिए दूसरा नियम क्या हुआ, 1 से 5, फिर 5 से 21, 21 से 85, 85 से 341। ध्यान से देखिएगा, 1 से 5 आपका कैसे होगा, मान लीजिए अगर आप 5 से गुणा करेंगे तो आपका 1 से 5 हो जाएगा, लेकिन अगर यही आप 5 में 5 से गुणा कर देंगे तो 25 हो जाएगा। दिया क्या है, 21 दिया है, तो यहाँ पे ज्यादा हो जा रहा है, तो क्या करिए, कम संख्या से गुणा करिए, कम संख्या से गुणा करके कुछ प्लस करिए, ठीक है। यहाँ से 1 में आप क्या करिए, 4 से गुणा कर दीजिए, प्लस का 1 कर दीजिए, क्या करिए, प्लस का 1, कितना हो जाएगा, 4 का नाम 4, 4 में 1 प्लस करेंगे 5 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी देखिए 5 से 21 आपका कैसे होगा, गुणे 4 कर दीजिए, प्लस का 1 कर दीजिए, गुणे 4 प्लस का 1, 5 चौक का 20 हो जाएगा, प्लस का 1 21 हो जाएगा। फिर देखिए वही चीज यहाँ भी देखिए होगा, 21 में देखिए यहाँ भी गुणे 4 प्लस का 1, यहाँ भी गुणे 4 प्लस का 1, तो आगे भी आप गुणे 4 प्लस का 1 कर दीजिए। 21 में 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 84 प्लस का 1 करेंगे क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा, और यही 85 आपका दिया गया है। फिर वही चीज आगे भी देखिए, गुणे 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 85 चौके 340, प्लस का 1 कर देंगे 341 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे भी आप वही कर दीजिए, गुणे 4 प्लस का 1। अब गुणे 4 करेंगे, अगर यहाँ पे गुणे 4 करिए, 4 का नाम 4, 4 चौके 16 का 6, 80 लेख 4 3 12 1 13, और प्लस का 1 कर देंगे कितना हो जाएगा, 1365 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1365। 1365 वही ए वाला ऑप्शन दिया है, उस मेथड से भी यही आंसर आया था और इस मेथड से भी यही आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया सभी लोगों को। कोई भी क्वेश्चन हो आपको जहां ना समझ में, आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए, या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, वहां भी अपने एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट ये मेथड भी आप लोग नोट कर लिया करिए, ठीक है। जो भी मेथड आपको बताया जाए फटाफट नोट करेंगे, उसके बाद अब अगले क्वेश्चन पे चला जाए। प्रयास करेंगे थोड़ा सा फास्ट चलेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको कराया जा सके। और लास्ट में आपको होमवर्क का भी क्वेश्चन दिया जाता है, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर किया करिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, हो गया नोट, बताइएगा। अगले क्वेश्चन में चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन लगाइए सभी लोग, ये क्वेश्चन लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो। लगाइए सभी लोग, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या। देखिए क्या दिया आपका दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। जिस तरह आपका 12 जो है 10 से रिलेटेड है, जिस तरह आपका 12 जो है किससे रिलेटेड है, 12 जो है आपका 10 से रिलेटेड है, और क्या दिया 12 जो है 10 से रिलेटेड है, 42 जो है 5 से रिलेटेड है, 42 जो आपका किससे रिलेटेड है, 42 जो है आपका 5 से रिलेटेड है, और क्या दिया आपका, और क्या दिया आपका 272 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, 272 आपका किससे रिलेटेड, यही आपसे पूछे, ठीक है। 12 जो है 10 से रिलेटेड है, 42 जो है 5 से रिलेटेड है, तो 272 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोगों को बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, निकालेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। सभी लोग बताइए। 12 जो है आपका 10 से रिलेटेड है और 42 जो है आपका 5 से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप सभी लोग को बताना है, तो 272 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। यहाँ पे देखिए कुछ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे आपका 12 नहीं, यहाँ पे क्या 132 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका 132 रहेगा, ठीक है। वहां पे देखिए मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे क्या रहेगा 132 रहेगा, क्या रहेगा 132 रहेगा, ठीक है। अब बताना है आप सभी लोग, वहां पे थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या रहेगा 132 रहेगा, 132 आपका 10 से रिलेटेड है, 42 जो आपका 5 से रिलेटेड है, तो 272 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोगों को बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जो लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें 10, अगर आप 10 में किससे गुणा करें कि आपका 132 हो जाए, आपका ये पूरी तरीके से कटेगा नहीं,
ठीक है, पूरी तरीके से कटेगा नहीं तो मतलब 10 में किसी संख्या से गुणा करके फिर जोड़ दीजिए। मान लीजिए अगर 10 में आप 13 से गुणा कर दे तो आपका 130 हो जाएगा, प्लस का 2 132 हो जाएगा। लेकिन अगर आप 5 में 13 से गुणा करेंगे तो 65 हो जाएगा, और यहाँ पे दिया क्या है 42 दिया है, तो इस तरीके से आपका नहीं होगा। तब कैसे हो सकता है सभी लोग बताइए, जो लोग भी लगा ले फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, क्या होगा बताएंगे सभी लोग। क्या करेंगे देखिए, यहाँ से 10 से क्या कर दिए 11 कर दीजिए, 10 में प्लस का 1 करिए, कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11, और 11 गुणे 12 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 132 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। क्या किए सबसे पहले प्लस का 1 किए, 11 हो गया, 11 में गुणे 12 कर दिए, और 12 कहां से आया 11 में प्लस का 1 करने से, 11 में प्लस का 1 करने से आपका 12 हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप 5 में फिर प्लस करके गुणा करेंगे तो आपका नहीं होगा। तो क्या करिए एक बार फिर से 11 से 11 में गुणा करके जोड़ दिया जाए। ठीक है, हाँ ये वाला अगर आप नियम अपनाएंगे तो आपका देखिए 10 में हमने 1 जोड़ा 11 हो गया, और इसी 11 का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। क्या करिए 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। फिर 11 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपका 132 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 132, और यही 132 आपका दिया गया। ध्यान से देखिएगा, एक हमने जोड़ा 11 हो गया, इसका स्क्वायर करिए 121, फिर 11 इसी में जोड़ दीजिए 132 हो जाएगा। फिर देखिए उस प्रकार इसमें देखते हैं, उसी प्रकार ध्यान से देखिए क्या किया गया, सबसे पहले प्लस का 1 किया गया, तो सबसे पहले 5 में प्लस का 1 करेंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर देखिए क्या किया गया 6 का 11 का स्क्वायर, यहाँ पे आपको 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर क्या गया इसमें 11 जोड़ा गया, चाहे 11 जोड़ा गया, जिसका स्क्वायर किया गया वही फिर से जोड़ दिया गया। किसका स्क्वायर किया गया 6 का, यही 6 फिर से जोड़ दीजिए। 36 से कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा, और 42 यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 42 आपका दिया गया। उसी प्रकार अब इसका आप सभी लोग निकाल सकते हैं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, आप सभी लोग अब इसका निकाल सकते हैं। बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का, सभी लोग लगाएंगे। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार दिया, ऑप्शन से आप लोग ट्राई कर लीजिए। क्या करिए ऑप्शन से ट्राई कर लीजिए। ऑप्शन देखिए क्या दिया, पहला ऑप्शन क्या दिया 16 दिया है, 16 का ट्राई करते हैं। क्या दिया 16 दिया। अगर यहाँ पे मान लीजिए 16 अगर हो गया, यहाँ पे अगर 16 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे मान लीजिए 16 है, तो क्या करना है सबसे पहले प्लस का 1 करेंगे, प्लस का 1 करेंगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। और जब 17 का स्क्वायर आप लोग करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर भी करना है, 17 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर आपका 289 होता है। कितना होता है 289, तो मतलब दिया क्या है यहाँ पे 272 दिया है, तो मतलब ए वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा, बी वाले ऑप्शन पे आते। चलिए बी वाले पे चलिए, बी वाले ऑप्शन ट्राई करते हैं। बी वाला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, बी वाला आपका ऑप्शन 15 दिया है। क्या दिया बी ऑप्शन आपका 15 दिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान में मान लीजिए कि आपका 15 है। क्या किए हैं सबसे पहले प्लस का 1 किए, प्लस का 1 कर दीजिए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पे फिर उसके बाद इसका स्क्वायर किया गया, फिर जिसका स्क्वायर किया गया वही दोबारा जोड़ दिया गया, तो 16 दिया, 16 का स्क्वायर कर दीजिए कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर 256 होता है। फिर यही 6 जोड़ दिया गया, तो यही 16 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 6 6 12 का 2 80 1 5 1 6 1 7 और 2 कितना हो गया आपका 272, और यही 272 आपका दिया गया। तो मतलब जो बी वाला आपका ऑप्शन है 15, यही बी वाला ऑप्शन आपका 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को? तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा और एक कमेंट आप लोग जरूर करिएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में नोट करेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। अगर इस मेथड से आप क्वेश्चन किए तो नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए तो नोट कर लिया करिए और एक दो बार देख लिया करिए कि जब भी आपको इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से कर लें। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे, उसके बाद अब आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अब आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे। और क्या बताइएगा, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये क्लास सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी वालों के लिए, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उस एग्जाम में आपका रीजनिंग सब्जेक्ट पूछता है, ठीक है, तो हर एक के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करेंगे सभी लोग।
ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताएंगे सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। लगाइए सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है। एक निश्चित भाषा में जी को 20 और ई को 22 लिखा जाता है। जी को 20 और ई को 22 लिखा जाता है। उसी भाषा की तरह ग्रेड को या GREAT को कैसे लिखा जाएगा। GREAT को कैसे लिखा जाएगा, सभी लोग बताइएगा। क्या क्या दिया ध्यान से देखिएगा। जी को क्या लिखा जाता है, जी को क्या लिखा जाता है, जी को क्या लिखा जाता है, 20 लिखा जाता है। जी को 20 लिखा जाता है। और क्या दिया है, ई को 22 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ई को जो है, ई को क्या लिखा जाता है, 22 लिखा जाता है। ई को 22 लिखा जाता है। तो पूछा क्या है आपसे, ग्रेड को कैसे लिखा जाएगा। GREAT, GREAT, ठीक है। इसको क्या लिखा जाएगा, सभी लोगों को बताना है। बताइए क्या होगा। जो लोग भी लगा ले फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। सभी लोग बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या दिया, जी इक्वल टू 20 दिया, ई इक्वल टू 22 दिया, तो ग्रेड इक्वल टू पूछा है, GREAT इक्वल टू आपसे पूछा है। अब सबसे पहले आपके पास दिमाग में ये आएगा कि जी इक्वल टू आपका 20 कैसे होगा और ई इक्वल टू 22 कैसे होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जी किस पे आता है आपका, 7 पे आता है। किस पे आता है, 7 पे आता है। और जी का उल्टा क्या होता है, सभी लोग बताइएगा। जी का उल्टा क्या होता है, टी होता है। क्या होता है, टी। टी किस पे आता है आपका, 20 पे आता है। किस पे आता है, 20 पे आता है। और यही 20 आपका दिया गया है। क्या दिया है, 20 यही आपका दिया गया है। मतलब इसके अपोजिट लेटर का स्थान दिया है। क्या दिया है, इसके अपोजिट लेटर का स्थान। जी का अपोजिट क्या होता है, टी। टी किस पे आता है, 20 पे आता है, तो 20 लिख दिया गया। उसी प्रकार ध्यान से देखेंगे क्या दिया, ई दिया है। क्या दिया, ई किस पे आता है आपका, 5 पे आता है। और ई का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट आपका वी होता है। क्या होता है, वी। और वी किस पे आता है, 22 पे आता है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया गया, 22 लिख दिया गया। मतलब इसके अपोजिट का स्थान लिखा जा रहा है। इसके अपोजिट का स्थान लिखा जा रहा है, ठीक है। यहां तक तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ तो जी आपका किससे लिखा जा रहा है, 20 से। तो यहाँ आप लोग 20 लिख दीजिए। फिर देखिए आर का आपको लोगों को पता नहीं, आर का अपोजिट क्या होता है, सभी लोग बताइए। आर का अपोजिट आपका आई होता है। आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। आई किस पे आता है, 9 पे आता है। आई किस पे आता है, 9 पे आता है। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 9। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। तो दोस्तों आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे अपने। यहाँ पे देखिए क्या बताया हमने, आर का अपोजिट क्या होता है आपका, आर का अपोजिट आपका आई होता है। आई किस पे आता है, 9 पे आता है। तो यहाँ पे 9 लिख दिया गया। उसी प्रकार देखिए ई दिया है, ई का अपोजिट क्या होता है, वी। वी किस पे आता है आपका, 22 पे आता है। तो यहाँ क्या लिख दीजिए, 22 लिख दीजिए। फिर देखिए ए दिया है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। जेड आपका किस पे आता है, 26 पे आता है। 26 लिख दीजिए। फिर देखिए टी दिया है, टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है। टी का अपोजिट क्या होता है, जी। जी किस पे आता है, 7 पे आता है। तो यहाँ 7 लिख दीजिए। तो मतलब आपका आ क्या रहा है, 20 92 22 67। 20 92 22 67 क्या आपके किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइएगा। 20 92 22 67 सभी लोग देखिएगा। पहला ऑप्शन क्या दिया है, 20 92 52 67 दिया है, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन क्या दिया है, 20 92 22 67 क्या दिया है, 20 92 22 67। तो यही बी वाला आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन जो आपका दिया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ करना नहीं था इसमें, बस उसके अपोजिट लेटर का स्थान लिखना था। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और जहां भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको सारे क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस से, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करेंगे 5 से 10 सेकंड में, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। बताइएगा, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, चला जाए अगले क्वेश्चन पे, बताइएगा। और जहां भी ना समझ में आए कमेंट करके पूछिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन लगाएंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या। लगाइए, देखिए क्या दिया आपका, देखिए क्वेश्चन क्या दिया आपका। दिया है आपका चौथा क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। और क्या क्या दिया आपका, देखिए इस तरीके से दिया है, इस तरीके से दिया है। बताइएगा, जो लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा।
देखिए क्या दिया, यहाँ पे 6 दिया है और यहाँ पे क्या दिया आपका, यहाँ पे आपका 3 और 6 दिया है। क्या दिया है, यहाँ पे 3 और 6 दिया है। और फिर देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे देखिए क्या दिया आपका, इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया, दूसरे 5 दिया है और यहाँ पे क्या दिया, 2 5 दिया है। क्या दिया है, 2 5 दिया है। और पूछा है आपसे, देखिए उसी तरीके से पूछा है क्या आपसे, यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिया है, पूछा क्या है आपसे, यहाँ पे क्या दिया, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे क्या दिया, 1 दिया, और यहाँ पे क्या दिया, 6 दिया है। आप सभी लोगों को दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पे 6 दिया है, फिर यहाँ पे 3 6 दिया है, फिर यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 2 5 दिया है, यहाँ पे 1 6 दिया है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार दिया। तो कैसे होगा आप सभी लोग बताएंगे। मान लीजिए अगर हम 3 और 6 में मान लीजिए इन दोनों को जोड़कर या कुछ इसमें ऐसा करें कि 6 आ जाए, क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे तो भी आपका 9 होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए आपका 6 दिया है, यहाँ भी 6, यहाँ पे आपका 5 दिया है, यहाँ भी 5 दिया है। तो क्या अगर यहाँ पे 6 आएगा, क्या देखिए जिस तरह यहाँ पे आपका 6 दिया है, यहाँ भी 6 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ भी 5 दिया है, यहाँ पे 6, क्या यहाँ भी 6 आएगा, सभी लोग बताइएगा। लेकिन 6 आपका ऑप्शन में दिया है, 6 आपके ऑप्शन में नहीं दिया। तब कैसे होगा आप सभी लोग बताइएगा, तब कैसे होगा। जो लोग लगा ले फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। तब कैसे होगा आपका, क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया, 3 और 6 दिया है। 3 और 6 क्या होता है, 3 और 6 आपका कितना होता है, 36 होता है। और ये 36 है क्या, इसी 6 का स्क्वायर है, इसी 6 का स्क्वायर, इसी 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 36 होगा, जो अलग अलग स्थान पे लिख दिया गया है। 36 को 3 यहाँ लिख दिएगा, 6 यहाँ लिख दिया गया। उसी प्रकार देखिए ये 5 दिया, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो ये क्या लिखा गया, 2 और 5, क्या लिखा गया, 2 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या दिया, 16 दिया। क्या दिया, 16। 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 आपका 4 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर। तो 4 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया है सभी लोग कमेंट करके बताइए, कौन से ऑप्शन में आपका 4 दिया है। ए ऑप्शन क्या दिया है, 2 दिया है। बी ऑप्शन क्या दिया है, 3 दिया है। सी ऑप्शन क्या दिया आपका, 7 दिया है। और डी ऑप्शन क्या दिया आपका, 4 दिया है। डी ऑप्शन क्या दिया, 4। तो ये डी वाला 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या दिया आपका, 4। तो ये 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में सीबीटी 1 में पूछा गया, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है सारे आपके एग्जाम से संबंधित है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया, जिस कॉन्सेप्ट से आगे भी पूछा जा सकता है आपका क्वेश्चन, उस टाइप के आपको क्वेश्चन कराया जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लोग क्लास को जांचना चाहते हैं कि आपके लिए क्लास सही है कि नहीं, तो क्लास को जांच भी सकते हैं। आप बस 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, एनटीपीसी का या ग्रुप डी का, उसके रीजनिंग के क्वेश्चन लगाइए। देखेंगे आपको क्लास से संबंधित क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आपको वहां पे बहुत फायदा मिलने वाला है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताइएगा, नोट करिए फटाफट। उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। अगर आप जिस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए रहे थे वो क्वेश्चन जरूर नोट कर लिया करिए, और एक बार अपने से प्रयास कर लिया करिए लगाने का, ठीक है, ताकि जब भी आपको एग्जाम में उस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से कर लें, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट हो गया सभी लोगों का। अगले क्वेश्चन में चला जाए, बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए क्या दिया आपका, देखिए क्या दिया है। 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए आपका 6ठा क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका 5वां क्वेश्चन, ठीक है। 5वां क्वेश्चन हटा दिया गया, वो आपका मिसप्रिंट हुआ था, उसमें कुछ गड़बड़ी था। ये आपका 6ठा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका, कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन दिया। बहुत ही हर एक एग्जाम में आपके कथन और निष्कर्ष से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथन के अनुसार आप लोगों को डायग्राम बनाना रहता है, उस पर डायग्राम के अनुसार आपको देखना रहता है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा, ठीक है। बताइएगा सभी लोग लगाएंगे। देखिए क्या दिया कथन में, क्या दिया है कथन में आपका दिया है, कुछ नींबू पीले हैं। क्या दिया, कुछ नींबू पीले हैं, सभी पीले लाइम है।
अब इस दोनों कथनों के अनुसार आप लोग डायग्राम बना लीजिए। उसके बाद निष्कर्ष देखिए, कौन सा निष्कर्ष क्या क्या दिया है। दिया कुछ लाइम नींबू नहीं है, कुछ नींबू लाइम है। ठीक है, अब बताइए कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है। सभी लोग लगा लिए होंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। बताइए क्या होगा। देखिए क्या दिया है, कुछ नींबू पीले हैं, कुछ नींबू क्या है, पीले हैं। ये आपका नींबू हो, ये आपका क्या हो गया, नींबू हो गया। कुछ नींबू क्या है, कुछ नींबू क्या है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। कुछ नींबू क्या है आपके, कुछ नींबू आपके पीले हैं, कुछ नींबू आपके क्या है, पीले हैं। तो नींबू का कुछ भाग आप क्या करिए, नींबू का कुछ भाग आप किस में ला दीजिए, पीले में ला दीजिए। नींबू के कुछ भाग आप किस में ला दीजिए, पीले में ला दीजिए। ठीक है, ये आपका नींबू के कुछ भाग आपके क्या हो गए, पीले में हो गए। अब देखिए आगे क्या दिया, सभी पीले लाइम है। क्या दिया, सभी पीले लाइम है, मतलब पीले का आपका जितना भी भाग है सभी क्या है, लाइम है। तो पीले का आपका जितना भी भाग है, ये देखिए यहाँ तक है ना, पीले का आपका जितना भी भाग है सभी किस में ला दीजिए आप लोग, लाइम में ला दीजिए। ये क्या हो गया आपका, लाइम हो गया। इस तरीके से जिनका भी स्ट्रक्चर बना होगा उनका आंसर सही आने वाला है, उनका निष्कर्ष सही आ गया कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है, कौन सा नहीं। इस तरीके से जिनका भी स्ट्रक्चर बना। ठीक है, बताइए कौन सा, अब आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। बताइएगा सभी लोग कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है, कौन सा नहीं। बताएंगे सभी लोग। अब तो आप लोग बता ही सकते हैं ना, बताइए कमेंट करके सभी लोग बताइए। क्या दिया है निष्कर्ष में, कोई लाइम नींबू नहीं है। क्या दिया है, कोई लाइम नींबू नहीं है। क्या लाइम का कोई भी भाग आपका नींबू में नहीं है, सभी लोग बताइएगा। यहाँ पे देखेंगे यहाँ तक क्या है आपका, लाइम है। ये क्या है, यहाँ तक लाइम है। और लाइम का देखेंगे कुछ भाग आपका नींबू में है। ये नहीं सोचना है कि पीले भाग का, नहीं, ये लाइम वाला के भाग है। ये इतना बड़ा जो आपका बना है ये लाइम है, इसके अंदर आपका पीला वाला है। ठीक है, तो देखेंगे लाइम का कुछ भाग आपका नींबू में है। तो पहला वाला निष्कर्ष क्या दिया कोई लाइम नींबू नहीं है। पहला वाला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि नींबू का कुछ भाग आपका लाइम में है। ठीक है, अब दूसरे वाले निष्कर्ष पे आते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या दिया, दूसरा निष्कर्ष आपका दिया है कुछ नींबू लाइम है। क्या दिया, कुछ नींबू लाइम। देखेंगे यहाँ पे आपका कुछ नींबू लाइम दिख रहा है। अभी अभी हमने वही बताया ना, नींबू का कुछ भाग आपका लाइम है। यहाँ पे देखिए नींबू का कुछ भाग आपका लाइम में है, तो दूसरा वाला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो किस ऑप्शन में आपको दूसरे वाले निष्कर्ष को सही बताया, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सभी लोग बताइए कौन से ऑप्शन में आपको दूसरे निष्कर्ष को सही बताया गया। ए ऑप्शन पे आते क्या दिया, बताया दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों आंसर करते हैं। ये तो आपका नहीं होगा क्योंकि सिर्फ सेकंड आंसर करता है। बी वाले ऑप्शन पे आएंगे केवल फर्स्ट आंसर करता है, ये भी नहीं होगा। सी वाले ऑप्शन पे आएंगे केवल निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है, केवल निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है। तो ये सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन जो आपका दिया है केवल निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को। जहां भी ना समझ में आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए, और एक कमेंट आप लोग जरूर करिएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराइए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अब आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया नोट, बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो। लगाएंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो। बताइए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। देखिए क्या दिया है, ये देखिए आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन के चैप्टर से हर एक एग्जाम में आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और सबसे इजी क्वेश्चन यही रहता है अगर आप अच्छी तरीके से समझ ले तो, और नहीं समझे रहते तो इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से आप समझे रहेंगे, सबसे कम समय में आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका, दिया यदि आर लड़की पी की माँ है। देखिए आर, यदि आर लड़की पी की माँ और ए की बहन है। यहाँ पे देखिए जो लड़की दिया है ये पी के लिए ही कह रहा है। सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है, ये जो लड़की कह रहा है ये पी के लिए ही कह रहा है। ठीक है, पी क्या है, लड़की है। क्या दिया, यदि आर लड़की पी की माँ और ए की बहन है, और ए की बहन है, तथा ए डी का इकलौता पुत्र है, और लड़की सी का पिता है, और लड़की सी का
पिता है, किसके लिए कह रहा है, ए के लिए कह रहा है। अगर यहाँ पे जो दिया रहता, अगर देखिए क्या दिया है, दिया है और लड़की सी का पिता है, और दिया है तो मतलब ये ए के लिए प्रयोग हुआ है। अगर यही दिया रहता जो, अगर यही दिया रहता जो लड़की सी का पिता है, तो ये किसके लिए कहता है, डी के लिए कहता है, किसके लिए, डी के लिए कहता है। क्या दिया, तो पी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो पी ए से किस प्रकार संबंधित है बताइए। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का, लगाएंगे सभी लोग, सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या दिया, दिया यदि आर जो है, आर लड़की पी की माँ, लड़की पी की माँ, पी की क्या है, माँ, पी की माँ और ए की बहन है, और क्या है, और ए की क्या है, बहन है, और ए की क्या है, बहन, ए की बहन है। फिर देखिए आगे क्या दिया है तथा ए डी का इकलौता पुत्र है, तथा ए जो है डी का इकलौता पुत्र है, डी का इकलौता पुत्र है, डी का इकलौता पुत्र है। अच्छा, अगर ये भाई बहन है तो अगर ए का पिता डी है तो आर का भी पिता डी होगा, और क्या दिया, इकलौता पुत्र है, तो पुत्र आपका एक ही है और ये क्या है, पुत्री। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया और लड़की सी का पिता है, और लड़की सी का पिता है, कौन, ए जो है किसका पिता है, लड़की सी का, लड़की सी का क्या है, पिता है। अब देखिए आगे क्या दिया है, और क्या दिया, यहाँ पे देखिए, जहाँ भी माइनस माइनस, जो मेल है उसको प्लस से, जो फीमेल है उसको माइनस से नोट करिए, ये पिता है तो प्लस से नोट करिए। ठीक है, फिर देखिए क्या दिया है, यहाँ देखिए लेकिन पता नहीं है ना, डी का पता नहीं, बस तो दिया है ये तो डी का इकलौता पुत्र है, डी के बारे में नहीं बताया कि माँ है कि पिता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया तो पी ए से किस प्रकार संबंधित है। क्या दिया, पी ए से, ध्यान से देखिएगा क्या दिया, पी ए से, पी ए से, पी ए से। अगर यही दिया रहता ए पी से, ए पी से, दोनों का आंसर अलग होगा, दोनों का आंसर अलग होगा। ठीक है, अगर दिया रहेगा पी ए से, इसका आंसर अलग होगा, अगर ए पी से इसका आंसर अलग होगा। और निकालते कैसे, जो पहले दिया रहता है उसको काट देखिए, ए दिया है, एक को काटिए, पी की तरफ से ए को देखिए, पी की तरफ से ए को देखेंगे क्या रहेगा, इसकी माता का भाई। देखिए पी की तरफ से ए को देखेंगे, इसकी माता का भाई, माता का भाई क्या लगता है, मामा लगता है, क्या लगता है, मामा लगता है। लेकिन पूछा क्या है आपसे, ध्यान से देखिएगा, पूछा है आपसे पी का ए से, क्या पूछा, पी का ए से, तो पी को काटेंगे, ए की तरफ से पी को देखेंगे, ए की तरफ से पी को देखेंगे, क्या लगेगा, इसकी बहन की पुत्री, इसकी बहन की पुत्री लगेगी। क्या हो जाएगी, इसकी बहन की पुत्री, बहन की पुत्री क्या लगती है, भांजी लगती है, क्या लगती है, भांजी। क्या भांजी आपको किसी ऑप्शन में दिया है, क्या दिया, भांजी ना देकर के डायरेक्ट बहन की बेटी ही दिया है। क्या दिया, बहन की बेटी आपका डायरेक्ट दिया है, तो बहन की बेटी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहन की बेटी कहिए या भांजी कहिए, दोनों का मतलब आपका एक ही होता है। यहाँ पे ऑप्शन में आपका बहन की बेटी दिया है तो आप यही लगा दीजिए, बहन की बेटी। जो कौन से ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन जो आपका दिया है, डी ऑप्शन जो आपका दिया है, यही डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहन की बेटी। समझ में आ गया, जहां भी ना समझ में आए कमेंट करके आप लोग पूछा करिए। ठीक है, अगर बाद में भी आप लोग क्लास देख रहे तो बाद में भी आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, और कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, नोट करेंगे सभी लोग फटाफट 5 से 10 सेकंड में, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करिएगा, नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया, बताइएगा, नोट हो गया सभी लोगों का, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या है। सभी लोग लगाएंगे अगला क्वेश्चन, सभी लोग लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या, सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए। देखिए क्या दिया आपका, दिया है ये देखिए आपका दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिशा से भी आपका किसी भी अगर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है। ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है, डेली आप प्रैक्टिस सेट लगाना है। डेली अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, रीजनिंग का आपका एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, सारे टाइप के आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, और आप लोग 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उसके बाद आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आपको धीरे धीरे रीजनिंग में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग लगाएंगे। क्या दिया है, यदि कमल नीता के 50 मीटर दक्षिण पश्चिम में है और रीता
नीता के 50 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो रीटा कमला के सापेक्ष किस दिशा में है? तो रीटा कमला के सापेक्ष किस दिशा में? सबसे पहले आपको दिशा नोट करके मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो ये क्या है आपका, ये क्या है आपका उत्तर है, और ये क्या है आपका दक्षिण है, और ये क्या आपका पूरब है, ये क्या आपका पूरब है, ठीक है, और ये क्या आपका पश्चिम है, ये क्या आपका पश्चिम, ठीक है, ये क्या है पश्चिम में। अब यहीं तक नहीं, अब आपको देखिए, ये देखिए उत्तर और पूरब के बीच में, ये देखिए क्या उत्तर और पूरब के बीच में, तो ये क्या हो गया उत्तर पूर्वी हो, क्या हो गया उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूर्वी हो गया। और ये क्या है दक्षिण और पूरब के बीच में, तो ये आपका दक्षिण पूर्वी हो गया, क्या हो गया ये आपका दक्षिण पूर्वी हो गया, ठीक है। और ये देखिए आपका दक्षिण और पश्चिम के बीच में, दक्षिण और पश्चिम के बीच में, तो ये आपका दक्षिण पश्चिम, क्या हो गया ये आपका दक्षिण पश्चिम। और ये देखिए उत्तर और पश्चिम के बीच में, ये किसके बीच में, उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो ये आपका उत्तर पश्चिम, क्या हो गया ये आपका उत्तर पश्चिम हो गया। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए दिया क्या है आपका, दिया क्वेश्चन में, यदि कमल, क्या दिया, यदि कमल नीता के 50 मीटर दक्षिण पश्चिम में, यहां मान लीजिए क्या है, यहाँ पे आपका नीता है, कौन है यहाँ पे आपका क्या है नीता है, और कमल क्या है, कमल नीता के 50 मीटर दक्षिण पश्चिम में, यहाँ पे आपका नीता है, यहाँ पे क्या है नीता है, और इसके दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम किधर है आपका, दक्षिण पश्चिम आपका इधर है, तो दक्षिण पश्चिम में 50 मीटर, दक्षिण पश्चिम में 50 मीटर, कौन है सभी लोग देखिए, दक्षिण पश्चिम में कौन, कमला है, कौन है कमला है, तो कमला लिख दीजिए, कौन है कमला है, कमला है, ठीक है, नीता के 50 मीटर दक्षिण पश्चिम में कमला है। फिर देखिए आगे क्या दिया है, और रीटा नीता के 50 मीटर दक्षिण पूरब में है, दक्षिण पूरब में कौन है, रीता है, कौन है रीता है, रीता जो है 50 मीटर दक्षिण पूरब में है, दक्षिण पूरब आपका इधर है, तो रीता जो है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रीटा हो जाएगा, ये आपका रीटा हो गया। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है, तो रीटा कमला के सापेक्ष किस दिशा में, यहाँ पे भी मैं आपको लिख के दिखा सकता हूँ, यहाँ बीच में मान लीजिए क्या है नीता है, यहाँ पे बीच में मान लीजिए क्या है नीता है, और यहाँ दक्षिण पश्चिम में कौन है, कमल है। मैं सिर्फ एक लेटर से नोट कर दे रहा हूँ, नीता है तो यहाँ एन से नोट कर दे रहा हूँ, और कमला है तो के से नोट कर दे रहा हूँ, कमला आपका यहाँ पे है, और यहाँ पे कौन है, रीटा है, आर से नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए रीटा जो है नीता के दक्षिण पूरब में है, और कमला जो है आपका नीता के दक्षिण पश्चिम में है। अब पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपसे कमला, तो रीटा कमला के सापेक्ष किस दिशा में है, कमला के सापेक्ष, इस कमला के सापेक्ष रीता जो है किसका पूछा है, तो रीटा कमला के सापेक्ष किस दिशा में, इस कमला के सापेक्ष आपको देखना है, कमला के सापेक्ष देखना है। यहाँ पे कमला मान लीजिए, कमला अगर आप कमला को बीच में रखते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर आप कमला को बीच में रखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए देखिए कमला है, ठीक है, कमला को अगर आप बीच में रखते हैं तो रीता किस दिशा में है, सभी लोग बताइएगा, रीता आपके किस दिशा में, रीता देखिए किस दिशा में, पूर्वी दिशा में, कौन सी दिशा में आपका, पूर्वी दिशा में, कौन सी दिशा में, पूर्वी दिशा में। रीता देखिए किस दिशा में, रीता जो है इसके इस साइड है, किस साइड है, इस साइड, इस साइड कौन सी दिशा है, इस साइड पूर्वी दिशा है, क्या हो जाएगा पूर्वी, क्या पूर्वी आपके किसी ऑप्शन में दिया है, क्या दिया, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी, पश्चिम पूर्व, डी ऑप्शन जो आपका दिया है पूर्व, वही डी वाला पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन जो आपका दिया पूर्व यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया सभी लोगों को, क्लास को लाइक जरूर करिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए। अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, सभी लोगों को होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। फटाफट नोट करिए, अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। फटाफट नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग नोट करेंगे, और जहां भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके पूछिए। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, वहां पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी जानकारी चाहिए तो, ठीक है। फटाफट नोट करेंगे, नोट करेंगे सभी लोग। हो गया, होमवर्क के क्वेश्चन पे चले, चलिए होमवर्क के क्वेश्चन पे चलते हैं। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहां पे आपको सारे क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, हिंदी के, जीके, जीएस के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी, ठीक है। और वहां भी आप लोग कमेंट करके कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, या व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, नंबर व्हाट्सएप का आपका दिया गया है, ठीक है। ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क
क्वेश्चन का आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है और आपका ढेर सारे रीजनिंग के आपको देखते हैं पोस्ट वाइज भी आपको क्वेश्चन मिलता होगा रीजनिंग का, ठीक है। उसका भी सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर किया करिए, ठीक है, पोस्ट में ही। मान लीजिए यहाँ पे देखिए ZBX आपका किससे रिलेटेड है? ZBX आपका 1/25/24 से रिलेटेड है। तो आप सभी लोग को बताना है EPG आपका किससे रिलेटेड रहेगा? EPG आपका किससे रिलेटेड रहेगा? ए ऑप्शन क्या रहेगा आपका 22, 11, 7। बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका? 22, 11, 20। 22, 11, 20। सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका 11, 22, 20। डी ऑप्शन क्या रहेगा आपका? इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन क्या रहेगा आपका? इनमें से कोई नहीं। मतलब अगर आपका ABC नहीं आ रहा है, ABC अगर आपका नहीं आ रहा है, कुछ दूसरा आ रहा है, तो आप लोग डी आंसर कर सकते हैं। और सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। डेली ये क्लास आपका सुबह 8 बजे चलता है। प्रयास करना है आप लोगों को डेली लाइव क्लास लेने का। और कोई भी जानकारी चाहिए अपने एग्जाम से रिलेटेड तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, आप वहां भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, सभी लोग को ज्वाइन कर लेना है। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।